हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और मरीना जी जो है बीच में शोर मचा रही है, क्यों मचा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ रिव्यू करने के लिए मौजूद है मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान एके अतीका ओडो। जेंटलमैन एक हफ्ते के लिए हमारे पास नहीं था क्योंकि अब हमने ऑल्टरनेट रखा हुआ है। एक हफ्ते हम ज़रपत्तों का बंद करते हैं, एक हफ्ते जेंटलमैन करते हैं ताकि दोनों ड्रामों को जगह मिल सके और जो नए ड्रामे आ रहे हैं उनको भी जगह मिल सके। तो ये हफ्ता जेंटलमैन का है, तो अतीका जी या मरीना जी किससे शुरू करें? आपकी मर्जी। मैं नजर नहीं आ रही, शुरू कर मैं कहाँ मैं बाहर आपके लिए मैं नूरजहां रखा हुआ है। हाँ, मैं बाहर गई हुई हूँ, नजर नहीं आ रही इसको। फिर मैं शुरू कर लेती हूँ। चले जी अतीका जी जेंटलमैन। हाय जेंटलमैन जेंटलमैन वेयर आर यू। अच्छा अब मसला ये है कि इस दफ़ा मुझे एपिसोड मज़ा तो आ रहा है इन द सेंस अब तो पैरोडी टाइप बन गया है मुझे, मेरे लिए जेंटलमैन पैरोडी बन गया। इट्स बिकम काइंड ऑफ लाइक अ 50-50 हाँ 50-50 टाइप ना। इट्स नॉट, आई एम नॉट टेकिंग इट सीरियसली लाइक अ ड्रामा हैवी नहीं है, भारी नहीं है। इसमें आपको काफ़ी चीज़ों पे हंसी आती है और वो हंसाते भी, लाइट मूड है। आई लव्ड अदनान सिद्दीकी, वो जो हॉस्पिटल में जो हेलुसिनेशन होती है कि वो फ़कीर बन के आ गए हाँ। और वो यानी कि फिर वो लंगड़ा हो जाऊंगा मैं, मुझे क्या लोग लंगड़ा कहेंगे। आई जस्ट द रहमती कैरेक्टर्स कम अप अगेन ना एकदम से। एंड बिस्तर अस्पताल के बिस्तर में लेटे लेटे अदनान ने इतना अच्छा काम किया इसमें। इस दफ़ा मुझे हुमायूं भी बड़ा हीरो लगा। आई लाइक यानी कि मुझे रोल्स अच्छे लगे। थोड़े से बाकियों के रोल से मुझे मसला था, वील टॉक अबाउट दैट व्हेन वी गेट टू द मेन कास्ट। बट ओवरऑल आई थिंक ये कैरेक्टर्स रिग्रेस हो गए, बिल्कुल ही फ्लिप हो गए जो थे और अब पता नहीं क्या बन रहे हैं। स्पेशली जो यमुना का कैरेक्टर है जरनाब का। एंड ओवरऑल आई थिंक स्टोरी अब पता है थोड़ी सी स्टैगनेट करने लगी, वहीं चल रही बस। वही पता है फारिस आएगा, उसको सख्त वो कोफ्त हो गई है लोगों से। अब्बा जान ने एक और पंगा कर लिया कि तू शादी कर ले। मैंने मतलब कि आई वाज लाइक अच्छा कौन सा बाप कहेगा कि किसी डॉन से शादी कर लो। और यमुना का कैरेक्टर अब फ्रॉम अ वेरी क्लीन कट स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल अब डॉन बन गई है, ज़बान में भी और तरीक़ों में भी और चाल में भी। वो तो शी इज़ लुकिंग मोर मुन्ना देन मुन्ना इज़ लुकिंग। तो आई थॉट व्हाट इज़ उसके नाम मुझे तो मुन्नी। हाँ आई मीन वो तो नहीं वो तो चला भाई वो तो चला रही है सारा। शी इज़ रनिंग द शो। वो बता रही कि जी चाय कब पकनी है, तो ये कब होना है, तो वो कब जाना है, उठो बैठो, अच्छा कमरा किधर है प्राइवेट रूम। मैं कहा वाई माय गॉड सो। और दूसरों को तड़ियां भी दे रही है उसकी। हाँ एनीवे वील कम टू दैट एंड ऑफ कोर्स एंड समटाइम्स आई फील कि शी लुक्स एट वो था अपने फादर को कहती है कि कॉल करें और बोले कि मैं उसे वही ना माफियोजी बन गई है। yes. और कुछ ऐसे सीन है यमुना और अहमद अली भट्ट के जहाँ लगता है जैसे यमुना को अहमद से इश्क हो गया है। She's talking to him more than Munna. She's looking at him with more loving eyes than. So anyway, it's quite funny the whole thing. I'm just laughing it through now. तो क्या मैं emoji दूँ आपको? अच्छा. But having said that, मुझे इसका जो गाना है, साउंड ट्रैक, इसका जो गाना है जो खलील कमर साहब ने जो लिखा है, और आतिफ ने जो गाया है, love the song. यानी कि उसके वर्ड्स, उसकी ट्यून, उसकी मेलोडी, उसका सिंगिंग, the song is beautiful. And I think it was a perfect song to use for a romantic film. यहाँ ज़ाया हो गया तो वन थम्स अप ना दिया। जेंटलमैन की एपिसोड 21-22 की बात करें या ना करें, बिल्कुल करें। बेहतर था थोड़ा सा बेहतर था, क्योंकि इससे पहले हम जिस अजियत में थे ना, मुन्ना को मारने जा रहा हूँ, मुन्ना को मार दो, मुन्ना को नहीं मारूंगा, मुन्ना को मार दूंगा, मैं मरने जा रहा हूँ, वो उस टेंशन में ना इन्होंने कितने एपिसोड्स निकाल दिए हैं। बस उसको गोली लग जाए, गोली लगने, खैर एंड में रहमती को लगी है, वो हॉस्पिटल गया है, तो हमारी कहानी थोड़ी सी आगे चली है। तो मिफ्रा का मुन्ना से मिलना इस लाइक मिफ्रा को दुनिया में कोई काम नहीं सिवाय इस पे नज़र रखने का। इसने पता नहीं क्या उसके फ़ोन का कैमरा हैक किया हुआ है, क्या हो रहा है। की बेटी है या ये कोई गैंग रन? शी हैज़ नो बिजनेस गोइंग टू मुन्ना, नंबर 1। उसको पहले पता चल गया इस दिन निकाह हो रहा है, सारा नहीं होना चाहिए। हाँ, सारी इंफॉर्मेशन मिफ्रा को पता कैसे? इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है वो इस कैरेक्टर से? फारिस का तो मिल गया, तो समझ आती है ना, फारिस भी बुरा लग रहा है और रो क्यों रही है वो भी समझ नहीं आई। अब उसको शायद मुन्ना अच्छा लगने लग गया है और उसकी लाइनें कि हाँ वो सोच रही होगी कि मैं तुम्हें पटाने आई हूँ और अगर तुम्हें पटा लेती तो इसका मतलब तुम लोग कौन हो। ये क्या लाइन है?
बहुत सारी अजीब चीज़ें थी, थोड़ा सा लेकिन फिर भी बेरेबल था, बट जनरली जेंटलमैन ने फैंस को डिसअपॉइंट किया है। जिस तरह चला था, जितने हम एक्साइटेड थे, जितने हम खुश थे, अब स्टोरी गुच्चम गुच्चा हो गई। अब इसको अल्लाह फ्लॉ बचाए। सबसे बड़ा हमें स्क्रिप्ट में नजर आता है, और ये इतने कि अजीब तरीके से। चैनल का ये एक बहुत बड़ा वेंचर था, बहुत एक्सपेक्टेशन थी ग्रीन की भी, उन्होंने खर्चा किया इस ड्रामे पे, बट वैसा नहीं बना जैसे वो चाह रहे थे। गुड थिंग इज़ ग्रीन का वैसे ही मेंशन करूँ, जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है दुनियापुर, इज़ लाइक अ 30 करोड़ प्लस का उसकी है, उसके ऊपर जो पैसा लगा, इतना मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें हाई टेक चीज़ें यूज़ हुई हैं, एक्शन जैसे होता है ना, वो डाले उसको उड़ाया गया है, बॉम्ब्स का यूज़ किया गया। ये दुनियापुर ग्रीन का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है देखने वाला लग रहा है, तो जो मैंने सुनी है उसकी बातें। ये इन्होंने प्लग किया है अभी। हाँ अच्छा, मैं को बताऊँ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताऊँ। ब्रेकिंग न्यूज़, लेकिन Back to साथ में gentleman. बैक टू जेंटलमैन, तो जेंटलमैन लाइक स्लाइटली बेटर आई वुड से, या स्लाइटली। चले जी, 1 thumbs up पे आ गए हैं। नादिया, सॉरी मरीना जी। नादिया भी ठीक है। सेकेंड टाइम अजी मैं कहना चाह रही थी, मैं बता भी दूंगी कुछ डिफरेंट। So, like Atika said, that what I am thinking is that the writer is confused about the fact that इसको मैं comedic रखूँ या इसको मैं serious रखूँ. So, absolutely, with a very serious backdrop, you can have comedic scenes. But I'm very disappointed in what he's done with Rahmati. Rahmati was the biggest dawn of our, and yes, we know there was that side of Rahmati. But उसको एक जोकर बना दिया, मुझे लगा इस time. Because a man who has got such power, वो इतनी जल्दी इतना weak या डिस्प्ले unimportant या displaced नहीं हो जाता. So I felt that all characters except for Mifra has not changed. She's been Mifra. उसके कैरेक्टर में कोई फर्क नहीं मिफ्रा के पास कौन सी चीजें हैं, कौन से उसके मिफ्रा पास? शुरू से एक क्वेश्चन मार्क है, अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है, बट शी हैजंट चेंज. मुन्ना आल्सो इन वन वे हैजंट चेंज. वो शुरू से इस किस्म का था, यू नो दैट. बट मुअज्जम हैज चेंज्ड एज अ कैरेक्टर. ही हैज बिकम अ Zarnab changed. Zarnab has changed as a Faris character. changed. Faris तो you know कुछ ज़्यादा ही उस बेचारे को चेंज कर दिया. I still love it. I still love it. I enjoy it because like I said कि मैं तो एक suspension of disbelief में चली जाती हूँ ना when I'm watching. लेकिन वो build-up इतना होता है किसी चीज़ का, और फिर वो gun fight at OK कोराल में तो कुछ नहीं हुआ. हाँ, फूक निकल जाती है। मैं Totally वही फूक मतलब निकल दिखा गई. रहे हैं, वो सिचुएशन बनी है कि वो एक आप कह फलसफा रहे हैं। बन गया. अब आप कहें कि जी मैं एक फलसफे की लड़ाई करूंगा, ठीक है, हाँ. तो फिर ये सारी चीजें हटा दो ना. Then it should be, the story should be about not gangsters. Gangsters इतना फलसफा नहीं बोलते, वो जो हम शुरू भी बात कर रहे थे. अब तो कुछ ज़्यादा ही फलसफा, और हर सीन में आप हर नहीं actor- बता सकते कि भाई अब तुम पुलिस वाले हो, तुमको ऐसे काम करना चाहिए, तुम अब जमादार हो, तुम्हें ऐसे काम करना चाहिए. हर सीन में नहीं हो सकता. You've given us a grungy feel in the whole thing. You've given us gangsters. Thus. Where are they? Where is the gunfight? Where are the, you know? एक्शन, where's the Where action? is मैं the वही action? तो कह And रहा I'm हूँ, वो saying- सीन में जहाँ पे एक्शन जैसे होना कि चाहिए था, जहाँ जहाँ पे पे वो नहीं दुआएं वहाँ मांग रही तो है, मैं समझ रही थी Action है ही नहीं. पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, कौन सी स्ट्रैटेजी होगी. Exactly. है ना, कोई वो मुन्ने की स्ट्रैटेजी होगी, उसकी तो होगी, उसने तो पूरी एक आर्मी ले आया होगा ना. And then straight away after that the scene is आय मेरी टांग, and you're laughing at that scene. That's what I'm saying, it's a parody now. It's और not टांगे काम नहीं करी, लेकिन टांगे फ्रेम में हिल रही हैं. a- हाँ. फिर इस पे पट्टी वहाँ क्यों बंधी हुई है टांगों पे, कि टांगों पे चोट है So तो it पैरों पे was क्यों very पट्टी है? confusing. Even though I loved the Mifra and Humayun scene, I thought that scene was shot just so beautifully. डायरेक्शन तो अनबिलीवेबली गुड है ना, वो शॉट्स जो फ्रेमिंग है वो तो कमाल It was है. a dance. I mean, like if you watch it again, the amount of movement he's given, literally it's like a waltz between these two people. But अभी तो इमोजी दें, फिर मैं राइटिंग में बात करता हूँ. एक सारा एक उसमें करके ख़त्म करें इसको. Emoji would be शॉट a little.
अच्छा जी, राइटिंग की बात की जाए अतीका जी। तो राइटिंग में बेसिकली तबसरा तो मैंने आपको दे दिया ना, हाँ वो दे दिया, अब राइटिंग दे की दिया। हाँ। तो राइटिंग में आई थिंक फॉर सम से अबाउट 6 नादिया। राइटर तो हमारे लिए 4 हैं 4 जी। महीना जी। I would still say about 5. I'm 5 ओके। जो आप ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,750 हुए हैं और जेंटलमैन से खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 2,387, 12% बनते हैं 1.2, स्टिल थर्ड हाईएस्ट हैं इनके, नॉट बैड। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, हाइसम हुसैन। अतीका जी। But overall, it's a nice, fun screen. I'm enjoying it for what it is. 7. 7 वेरी गुड जॉब। नादिया। 5 ओके जॉब। महीना जी, आप क्या कहेंगी, आप अग्री हैं नादिया से? I would still give him a 7 because I think that Mifra and Munna scene was just brilliant. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए 19,800 हुए हैं और हाइसम हुसैन के हिस्से में जेंटलमैन से आए हैं 2,962, कम हो 15% बनते हैं 1.5। व्यूअरशिप कम हुई है इसकी। हाँ, because और अब what बात people कर are ली feeling. जाए यमुना जैदी की। तो बेसिकली मुझे समझ में नहीं आया कि इस रोल के साथ किया गया। आई विल गिव हर फॉर दिस एपिसोड 5 जी। ओके जी। नादिया। प्ले कर रही है कैरेक्टर को, वो हमें इम्प्रेस नहीं कर रहा, हमें दुख दे रहा है। 6 बस। 6 स्टिल गुड जॉब। महीना जी। Performer फिर भी ठीक है. I'll give her a 7. She's 7 वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, She's done a टोटल good वोट जो job. कास्ट हुए हैं 22,595 हुए हैं और जरनाब यानी कि यमुना जैदी के हिस्से में ड्रामा से जेंटलमैन से आए हैं 3,839, 17% बनते हैं 1.7, सेकंड हाईएस्ट अभी भी यमुना को मिले हैं। अब बात करी जाए हुमायूं सईद की। सो आई वुड गिव हुमायूं an 8. 8 नादिया। ही वाज लुकिंग वेरी नाइस दिस टाइम, तो 7 लुक्स हीरो के लग रहा था। हीरो अच्छी आज कुछ उसके फ्रेम्स और उसका एक्टिंग और उसका देखना कहीं कहीं बहुत प्यारा था। 7 वेरी गुड जॉब। महीना जी। I'll give him an 8 also. अच्छा, बाय द वे यहाँ पे ये बात करना ज़रूरी है कि वी आर बेसिकली हम जब अपने कॉलीग्स की बात ऐसे करते हैं तो जिन लोगों से हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, हम उनसे ज़्यादा जब डिसअपॉइंट Obviously. होते हैं हम बोलते हैं, Obviously. बिकॉज वी नो यू आर द बेस्ट आउट देयर, Yeah. सो वी एक्सपेक्ट सो मच मोर फ्रॉम यू, Yeah. दैट्स व्हाई। तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 22,945 हुए हैं और हुमायूं सईद के हिस्से में ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से आए हैं 3,311, 14% बनते हैं 1.4, थर्ड हाईएस्ट है इनके। तो जी ये कंप्लीट हुआ जेंटलमैन का रिव्यू। अगले हफ्ते शायद जेंटलमैन हमारे पास ना हो, ज़रूरतों का बंद उसकी जगह होगा। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो चाहे सास बहू हो, जैसा भी हो, लेकिन सबको पसंद है वो। और उसके नाम से ही नादिया का चेहरा जगमगा उठा, क्योंकि नादिया ने कहा कि बड़ी होके ये नूरजहां बनेगी। नूरजहां का रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। बड़े होकर मैं इख्तियार शाह बनूंगी। वेलकम बैक। इस बार फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और अब ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया कि हम जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे उसका नाम है नूरजहां, और मैंने ये भी कहा कि नादिया बड़ी होकर नूरजहां बनेगी, लेकिन नादिया कहा नहीं मैं नूरजहां नहीं बनूंगी, मैं इख्तियार शाह बनूंगी। बड़े होके बड़े होके। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है अभी। और अब शुरू करते हैं नादिया आपसे, आपको ये एपिसोड 2 कैसी लगी नूरजहां की? मुझे ये एपिसोड्स बहुत मज़े की लगी और हरियाली फुप्पो शुक्र है वापस आ गई। और हरियाली फुप्पो क्योंकि वाहिद हैं जो कि सुना देती हैं एनजे को ना, नूरजहां को। और नूरजहां अच्छी बात है कि वो उससे बहस नहीं करती, उसको इतना राइट उसने दिया है क्योंकि माँ की तरह कि ये जो सुनाती हैं ना सही सुना रही हैं। इस हद तक हरियाली बुआ ने सुनाई है कि उसके बाद ना उसने मुंह मोड़ के ना चाय पीने लग गई। नूरजहां की तो देख भी नहीं रही। और नूरजहां ऐसे वो बड़ा, मैंने कहा यार देखो इसी औरत में हिम्मत है। और वो कह रही है कि मैं
वाकई उसको आईना दिखाया यार, ये तुम पहले कर लेती, नौकर ले आती इस घर में तो तुम्हारी कितनी इज्जत हो जाती। वैसे एक्चुअल देखे जब मसला सिर्फ नौकर है, नौकर ही है और कोई मसला नहीं है। इस घर का बेसिक इशू एक नौकर रख लो घर में, मसले हल है। हाँ, स्टोरी में एक्चुअली और कुछ नहीं है, यू जस्ट नीड अ सर्वेंट, स्टाफ, दैट्स इट। हाउस हेल्प मेरा हक है। हाउस हेल्प मेरा हक। What's her name? Zanjabil? जंजबील। आपको खुद नहीं पता था कि सिर्फ मसला यही है, मसला कि ये सिर्फ नौकर सिर्फ, और अगर आप कहानी ना होती अगर नौकर होता। इतना फेडअप सब हो गए हैं कि हुनैद ने कहा कि यार मुझे कल को पोछा लगाने लगे, माँ तो मेरी आ गई है भाई, कल को मुझसे लगवाएगी, मैं नौकर ले आता हूँ। उसने हुनैद ने अपने बड़े बेटे होने का फर्ज पूरा कर दिया। हुनैद क्या? बुनैद बुनैद हुनैद जो भी हुनैद नूर हुनैद। अपना नूर। अच्छा, इसमें मज़ा ये आया कि अब जब भी किसी ड्रामे में आप किसी बड़े कैरेक्टर का डाउनफॉल दिखाते हैं ना, तो बड़ी बड़ी बातें दिखाते हैं, बड़ा बड़ा डाउनफॉल, करोड़ों का नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई मर गया, कोई ये हो गया। इधर हम दिखा रहे हैं छोटे छोटे मसले हो रहे हैं, छोटे छोटे बर्तन गंदे और वो अजाब में आए। बाकी नूरजहां जिस तरह अब टूट रही है ना, वो बड़े चीज़ों से नहीं टूट रही, वो छोटी छोटी बातों से टूट रही है। मुझे इतना अच्छा लगा, क्या कि बर्तन गंदे हैं, पोर्च में पत्ते पड़े हुए हैं, जो है पोछा कोई नहीं लगा रहा, झाड़ू कोई नहीं दे रहा, डस्टिंग कोई नहीं कर रहा, तो क्या करे वो? उसको देखो उसकी मार क्या है, ये मार है उसकी, क्योंकि उसके असूल हैं, कोई और काम नहीं करेगा, खुद उसको करना पड़ा। खूब तैयार होके जो क्यूलॉट और स्ट्रेट शर्ट में उसने पोछे लगाए हैं, सबा आपा ने, अमेजिंग, बहुत मज़े का ड्रामा। और मैंने बड़े गौर से देखा इसका, जिस तरह टेंशन बढ़ती है ना, डायरेक्टर के शॉट्स भी वैसे चलने शुरू हो जाते हैं, तेज तेज, और मज़ा आता है, इन्हांस हो जाता है आपका एक्सपीरियंस। नूरजहां इज एन एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, बात करें सर, बता रही हूँ, एक्सपीरियंस है ये, और बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो बता रही हूँ आपको, आगे बाकी बातें बाद में करेंगे। यानी कि अगर एक्चुअली या ये शो देखे, एक स्टोरी जो पूरी घूम रही है वो सिर्फ इस मसले में घूम रही है कि घर में स्टाफ नहीं रखना ना। मैया जी। सो कहानी तो मैंने अगेन पीछे वाली भी देखे, तो आई सॉ अ होल बंच ऑफ देम, एंड काफ़ी कुछ हुआ, बहुत स्मूथली हुआ। मेरे लिए जो मेन हीरोज़ इस कहानी के द 3 बहूज प्लस द 4th वन, अब चौथी भी है, उसका डायनामिक बिल्कुल अलग है। एंड यू नो वो एक सीन था जिसमें ये कहती है ना, जब बच्चा आया हुआ है तो कहती कहाँ है सब, यू नो, तो वो बाहर बैठ के बातें कर रही होती हैं और सुंबुल को कर रही होती है, तो वो तीनों एक साथ आती है, यू नो, जैसे गैंग है। हाँ गैंग है हाँ, वही ना इंग्लिश फिल्म में होता है ना कि सडनली यू सी दीज 4 or 5 पीपल कम इन स्लो मोशन में चलना शुरू करते ना सारे के सारे। मुझे बिल्कुल वो शॉट लगा ना कि ये आई है, एंड दीज 3 आर द वंस हु आर गोइंग टू, ऑब्वियसली द डायनामिक्स इज दैट दे आर गोइंग टू चेंज इस घर के भी जो इश्यूज हैं। बट सब कुछ अब नूरजहान पे क्लोज इन हो रहा है, और अचानक नहीं हो रहा ना। व्हाट आई लव अबाउट द वे द स्टोरी इज बीन रिटन एंड हैंडल्ड, इसके चीज़ें जो है ना अपने टाइम पे हो रही हैं। सो अब एवरीथिंग इज क्लोजिंग इन। इवन लड़कों का एटीट्यूड जो नूरजहान नहीं समझ रही या अभी उसको नहीं समझा है, वो भी हल्का हल्का चेंज हो रहा है। बिकॉज आपका जो सबसे बड़ा क्या था, हुनैद, लाइक उसने फुल कंप्लेन किया जब वो वापस आया कि तुम्हारी बीवी तो यू नो बहाने बना रही है और ऊपर लेटी हुई है। बट ही नेवर वेंट अप एंड सेड एनीथिंग कि तुम नीचे जाओ, और तुमने अम्मा को, नॉर्मली तो सबसे पहले ही कहता था ना, अम्मा को क्यों खफा किया है और तुमको ये नहीं करना चाहिए था, ब्ला ब्ला ब्ला। वो ही फर्स्ट थिंग ही वांटेड टू नो वाज हाउ शी इज़ फीलिंग, एंड डोंट वरी, एंड ही गोज एंड गेट्स सर्वेंट्स बिकॉज ही नोज दैट दिस इज समथिंग दैट यू नो। सो अब हर चीज़ इस पे क्लोज इन हो रही है। अब हाउ इज शी गोइंग टू रिएक्ट, व्हाट इज शी गोइंग टू डू, इज देयर गोइंग टू बी अ मेल्टडाउन, आई मीन दैट होल थिंग के आगे क्या होगा। तो इमोजी ब्ला 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 ब्ला, वेरी गुड, थम्स अप। अतिका जी, नूरजहां, वेरी नाइस। Obviously, the house of cards is crumbling. Yeah. And ये जो servants या no servants वाला जो चक्कर है, obviously symbolic because नूरजहां अपनी जो इसकी बहुएं हैं उनको औकात में रखती है कि तुम लोग इस लेवल पे हो इस घर में, टाकी पोछा सफाई ये वो, तो why should I keep help when I can keep you women subservient to me and my boys.
तो और वो तो जब वो इख्तियार शाह की भी बात करती है आपको अंदाज़ा हो जाता है कि प्रेफरेंस इज़ ऑल अबाउट मेल बॉयज़ पेट्रियार्कल। तो बहुत वो है कि जी मेल डोमिनेटेड सॉर्ट ऑफ एक परसेप्शन है नूरजहां के कि लड़कियों की तो कोई औकात ही नहीं है, उनको तो यही टाकी पोछाई करना चाहिए। सो द सर्वेंट्स कमिंग इन इज बेसिकली ऑल अप अगेंस्ट हर सिम्बलिज्म ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल द वुमेन इन द हाउस। तो इसमें जो बात बहुत अच्छी है कि चारों बहुएं जो है ना वो अपने अपने तरीके से अब रिबेल कर रही हैं। कोई ओवर्टली रिबेल कर रही, कोई सटली कर रही है। जैसे जो चौथी बहू आई है सफ़ीर की बेगम विद द बेबी, वो बड़ा मज़े का सीन था जब वो कहती है कि आप ख्याल रख लेना इख्तियार शाह का, आप आके ख्याल रख लेना उसका, आप प्लीज़ कुछ बिल्कुल सुन हो गई ना नूरजहां आगे से। तो एवरीबडी हैज़ एन आंसर फॉर हर नाउ। जैसे सुंबुल भी जो सबसे ज़्यादा बेचारी मासूम मिस्कीन बच्ची थी, वो भी अब उससे दांत दिखाने शुरू कर दिए ना, वो तो चली गई और वो फ़ोन पे भी दांत, वो मेरा मतलब शी इज़ जस्ट टेकन ड्रास्टिक मेजर्स एंड इनफ इज़ इनफ ना। सो आई थिंक द स्टोरीज मूव रियली वेल बिकॉज आपको पता है अब ये टॉपल हो रहा है, ये पूरा जो घर का जो माहौल है ना टॉपल हो रहा है। और ये कहाँ जाएगा? क्या ये आ जाएंगे वापस, सब ठीक हो जाएगा, नूरजहां क्या अपने तमीज़ के दायरे में आ जाएंगी, या फिर बिल्कुल ही कुछ मेजर कोई ट्रेजेडी होने वाली है? अच्छा, द बेस्ट थिंग इज़ मरीना, ये जो प्ले है ना, my mother's watching it religiously. So mummy is like, have you seen Noorjahan today? I'm like, yeah, I'm going to watch it, mummy. Anything, you know, it's very exciting. You must watch Noorjahan. तो मेरी वालदा भी इंडोर्स कर रही है, बस मेरी वालदा भी बैठ के नूरजहां देख रही। She loves what Sabah Hamid is doing, and Sabah has done a fantastic job with it. So I'm very happy, and it is a very well shot, well directed. ये वो है कि कहानी में ना कैरेक्टर्स ये नहीं गए, हाँ, ऐसे गए और ऐसे जा रहे। वो ना, there is a character develops throughout a story. They don't regress unless it's a villain or something, you know. और पता है गेटअप्स में, लुक्स में भी कोई फेक नहीं। जैसे मुझे सॉरी आई गो बैक टू जेंटलमैन, जैसे फारिस की मूंछ, इट्स इरिटेटिंग मी टू हेल कि ये मूंछ जो पहना हुआ है, जाली जो ये दाढ़ियाँ मूंछें लगाते हैं ना, वो कहीं कहीं इसलिए आती है, कहीं कहीं फेक हो जाती है। हाँ, बट हियर एवरीबडी इज लुकिंग, इवन सो सुंबुल has left and gone, she's still not looking like she's fallen apart, no? I never noticed it before. चलो 2 thumbs up। तो जी अब बात करते हैं राइटिंग की। नादिया 9 फॉर जिंदगी लासिम। मरीना जी Numbers इसके लिए I have 8. अच्छा, एक चीज़ बता दें, जुमला सही है, मैं अपना फैसला निभाती हूँ। सही है, मैं अपना वादा निभाती हूँ। फैसला भी होता है जी। अदीका जी So I would give her for this particular 10. ज़ंजबील आसिम। Yes. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,750 हुए हैं और नूरजहां से ज़ंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 1,827। 9% बनते हैं 0.9, वोटिंग में कम है। I'm surprised. I'm very surprised. अब बात कर लीजिए I'm डायरेक्शन very की। surprised. मुसद्दिक मलिक, नादिया खान। फैंटास्टिक 9। 9। मरीना जी नहीं, वैसे सुनो 10। मेरा डायरेक्ट मुसद्दिक ने कमाल काम किया, क्यों दूँ 9? जब मैं उधर मंजोगी में दे रही हूँ। अब 10 बनता है मुसद्दिक। अब फोन नहीं बनता मुसद्दिक। बस जरा चेकिंग कर लेना, ये 2 चीज़ें जो बताई हैं, बैक वाला सीन और ये, बाकी सही है। मरीना जी I will give him a 9. 9। और अगली अफ्तारी पे इनको ज़रूर बुलाना है इंशाल्लाह। अफ्तारी से पहले भी हम कुछ कर लेंगे। तो वो लॉट ऑफ दैट क्रेडिट कम्स टू द डायरेक्टर, वो डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है। तो मुसद्दिक इट्स अ 10 फॉर यू। वाह। और मैं बताऊं, 2 ड्रामे व्यूज़ जिसके जितने मर्जी हो, 2 ड्रामे डिस्कस हो रहे हैं, कभी मैं कभी तुम एंड नूरजहां। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट एंड डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 19,800 और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए हैं 1,475। 7% बनते हैं 0.7, जो कि कम है, ज़्यादा Does होने that mean चाहिए। it's not being watched? अब बात कर ली जाए सबा हमीद की। नादिया 10। 10। मरीना जी This woman is doing such a great job. Such a great job. 10. So Atika ji. much fun. Sabah, you're just fantastic, and you know I've said this again and again, and 10 is such a small number. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 22,595 और
सबा हमीद के हिस्से में आए हैं 1627% बनते हैं 0.7। वोटिंग कम है, जजेस ने बहुत अच्छे नंबर दिए हैं। अब बात कर जाए नूर हसन। I want to give him a 10. 10। Yes. I think he's amazing. For all the episodes, for the Hunaid character, the way he's played. Amazing. मरीना नहीं जी बोलूंगी। I'll give him a 7. 7। वेरी गुड जॉब। 10 से 7। A good job. I'll give him a 7. 7। और हुनैद एक बहुत बड़ी सर्जरी और बीमारी के बाद आया वापस। He was very sick. इनका बहुत सीरियस नूर Really? या What happened? इनका ऑपरेशन हुआ, बहुत दिन हॉस्पिटल में I रहे। didn't know माशाल्लाह माशाल्लाह इज बैक विद अस नाउ। चलिए माशाल्लाह। अब देखते हैं ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,945 हुए हैं और नूर के हिस्से में आए हैं 586, 3% बनते हैं 0.3। तो जी ये रिव्यू हमारे यहाँ से कंप्लीट ज़्यादा हुआ वोट पांचों ड्रामों का, लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी है। देखते हैं कि कौन बाजी लेके जाता है, जानिसार या कभी मैं कभी तुम। जाने सार खबरदार कोई इस करीब भी break नहीं के फट बाद। गया। वेलकम बैक। फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकरम कलीम में, और यहाँ पर बातें हो रही हैं जैसे कि अतीका जी ने ब्रेक से पहले कहा था कि कुछ सेट्स होते हैं वहाँ पे बड़ा एक हैपनिंग माहौल होता है, वो नज़र आता है, वो एनर्जी नज़र आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी सेट पे बहुत हैपनिंग माहौल रहता है और बड़ा मज़ा आता है। और पूरा वीक हम लोग मिस करते हैं कि हम सारे कब ऐसे सही साथ बात, बैठेंगे। असल में। और अब तो अतीका जी इतनी कुछ चीज़ें भर भर के लाने लग गई हैं हमारे सेट पे कि और मखलूकात भी आके खाने के चक्कर में सेट पे पहुंच जाती है। ओए होए होए माशाल्लाह माशाल्लाह नजर ना लगे। काफ़ी नज़र ना लगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग, हमें भी मज़ा आता है रिव्यू करने में और आप लोगों को देखने में मज़ा आता है, वो आपके फीडबैक से पता चल रहा है। तो अब चलते हैं जी पहली कैटेगरी की तरफ जो कि है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। पांचवें नंबर पे कौन है? नादिया। पांचवें नंबर पे तो जाहिरी बात है रेहाना आफ्ताब ड्रामा सीरियल बिल्कुल, जानिसार से। बिल्कुल बिल्कुल। सही कहा। 14.4 इनको मिले हैं, 4th पोजीशन पे हैं जी नादिया। जेंटलमैन। Gentleman. बिल्कुल सही कहा। खलील रहमान कमर ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से इनको मिले हैं 16.2। मुकाबला है सफर मेराज, जंजबील आसिम और फरहत नहीं। इश्तियाक, तीनों ब्रिलियंट राइटर हैं। 3rd पोजीशन पे हैं अतीका जी। Oh my God, this is very. I Jahan. would say Noor Jahan. Yeah, no, I would say maybe Manjogi. Manjogi. I think Because कभी of मैं their कभी नहीं viewers कभी will मैं come कभी come तुम। आए। आई थिंक नूरजहां। नूरजहां। Yeah. बिल्कुल सही कहा। जंजबील आसिम है 3rd नंबर पे और इनको मिले हैं 27.9। That's very good. और For मुकाबला third. जफर मेराज और फरहत इश्तियाक साहिबा में, और 2nd पोजीशन पे हैं जी। ये मुकाबला बहुत टफ है। Zafar Miraj. सेकंड पे फरहत इश्तियाक। 2nd पे आज फरहत मैं इश्तियाक के बिल्कुल 30 पॉइंट्स इनको मिले हैं और विनर करार पाए हैं Wow, जफर मेराज। 32 Finally. पॉइंट्स मिले हैं। finally, well deserved. That means our points matter a lot. Huh? Yeah, yeah, हाँ, of course, हाँ। it multiplies. बहुत बहुत मुबारक हो जफर I- मेराज साहब, क्या ड्रामा आपने 100% लिखा है। for कभी मैं कभी तुम would- डायरेक्शन की बात कर ली जाए और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं, और 5th पोजीशन पे हैं जी मोहसिन मिर्जा. मोहसिन मिर्जा जानिसार से। बिल्कुल सही का 12.4 मिले हैं इनको, जो कि लोएस्ट हैं। 4th पोजीशन पे Gentleman. बिल्कुल सही कहा मैंने जी। 20.5 हैसम हुसैन को मिले ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से। मुकाबला है बदर महमूद, काशिफ, निसार और मुसद्दिक मलिक नूरजहां, में। नूरजहां। ये तीनों डायरेक्टर हैं जो नादिया से चाहती है कि बात हो जाए। बदर 3rd पोजीशन पे हैं जी मुसद्दिक मलिक 29.7। For third position, we've never I had think he should have 29. been at least second. We've never had मुकाबला 29. है बदर महमूद और काशिफ निसार में। 2nd नंबर पे हैं जी बदर महमूद 31.4 बदर यू आर अमेजिंग। और विनर करार पाए काशिफ निसार 31.9। मतलब oh my लेकिन God, दोनों का टाई है। 0.5 और से नहीं नहीं, दो टाई हैं दोनों, So दोनों first basically हैं। tie हुआ. मान लो भाई दोनों first ऑलमोस्ट आया है, लेकिन पॉइंट पे जब से हम आए तो क्लियर हो जाता है लेकिन नहीं मेरी है. नजरों में आप दोनों नंबर 1 है अभी से। है। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। हानिया. जीतेगी भी जीतेगी, नहीं, हानिया सबा। जीतेगी या सबा जीतेगी। Come on, बिल्कुल, सबा। सबा आपा जीतेंगे। 5th पोजीशन पे हैं Although भाई वो सेम ही Nice एज के लग रहे हैं picture. सब। वही देखो सबा आपा भी कितनी प्यारी लग रही है। हिबा बुखारी ड्रामा सीरियल जान निसार से, और उनके हिस्से में आए हैं 17.6। come on 4th Hiba. पोजीशन पे हैं
यमुना जैदी ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से और इनके हिस्से में आए हैं 19.7। मुकाबला है सबीना फारूक, सबा हमीद और हानिया आमिर में। थर्ड पोजीशन पे हैं जी सबीना फारूक ड्रामा सीरियल मन जोगी से और इनको मिले हैं 29.5। Come on, Sawa. Even though और I मुकाबला है love हानिया आमिर और सबा हमीद, नूर सबा जहां आपा, I think और सबा कभी मैं आपा। कभी तुम की हानिया आमिर में। सब आपा क्योंकि Although हानिया को we given सेकंड पोजीशन पे है सबा Yes, हमीद, I'm right इनको मिले today. 30.7 और हानिया उनको आमिर fans ने बिना जिता कर पाए 34.5 लेके। फैंस भी हैं ना she got a lot of views. हाँ, बहुत सारे वोट भी मिले और जजेस की तरफ से बहुत से नंबर मिले। वेल डन हानिया आमिर, वेरी वेल डिजर्व। लास्ट वीक भी आप विनर Although थे, इस this हफ्ते भी आप should विनर have हैं। been बहुत Sabas. बहुत मुबारक हो। तो अब बात कर ली जाए एक्टर ऑफ द वीक की। नॉमिनेशन हमारे सामने है। इतनी एक्साइटमेंट नहीं होगी। अच्छा, फिफ्थ पोजीशन पे है जी हारून कितनी अच्छी पिक्चर है हारून। हारून शाहिद जानिसार से और इनके हिस्से में आए हैं 19.7। हारून बाल जानिसार लंबे में करो हाईएस्ट दोबारा। नंबर हारून ही लेके गए हैं। फोर्थ पोजीशन पे हैं नूर नूर हसन ड्रामा सीरियल नूर जहां से और इनके हिस्से में आए हैं 24.3, अब आएगा जिसमें नादिया के 10 नंबर भी शामिल हैं। आई डिड माय बेस्ट। थर्ड पोजीशन पे हैं जी जेंटलमैन। हुमायूं सईद ड्रामा सीरियल जेंटलमैन और इनके हिस्से में आए हैं 24.4। मुकाबला है बिलाल अब्बास और फहद मुस्तफा में। और बिलाल अभी आएगा। सेकंड पोजीशन पे हैं बिलाल बिलाल अब्बास और इनके Yeah. हिस्से में आए हैं 31.7 और एक दफा फिर विनर करार पाए हैं मुस्तफा फहद मुस्तफा यानी कि 34.9। गुड जॉब, गुड जॉब। कभी मैं कभी तुम, कोई मुकाबिल नहीं दूर तक। जबरदस्त तरीके से ये ड्रामा सीरियल आगे जा रहा है और 2 कैटेगरीज में विन कर चुका है, जो कि एक्टिंग की है, राइटिंग और शाबाश। डायरेक्शन में काशिम निसार और वो ले गए जफर मेराज। अब देखते हैं कि ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा बनता है, क्योंकि मन जोगी और कभी मैं कभी तुम में सख्त मुकाबला Whenever देखने में आ he रहा है। does this, I think of horse racing. या, और बात हो जाए। हाँ ये ऐसे ही होता है क्रिकेट मैच की तरह या ये कमेंट। और जी ड्रामा ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने है। लास्ट सबसे पहले जानिसार। फिफ्थ पोजीशन पे है जी जानिसार सबसे हर कैटेगरी में ये फिफ्थ पे रहे नहीं हैं। नहीं उसने 64.1 इनको मिले हैं। फिफ्थ पोजीशन पे ये आए हैं। फोर्थ पोजीशन पे है जी टफ वन। जेंटलमैन। ये वही जेंटलमैन है जो पिछले नूरजान is got third. सीजन में सबसे आगे था, जो 80.8 लेके फोर्थ पोजीशन पे है। मुकाबला है नूर जहां मन जोगी और कभी मैं कभी तुम में। All थर्ड three पोजीशन great पे है जी नूर जहां और इसके हिस्से में आए हैं 112.6, For एक बहुत third बड़े मार्जिन position, से थर्ड बहुत बड़ी पोजीशन बात पे है। नूर जहां। For third. बड़ा जमान है। मुकाबला है मन जोगी कभी मैं कभी तुम में और दो कैटेगरीज में दोनों ड्रामे जीत चुके हैं। देखते हैं विनर कौन बनता है। मैं कभी तुम ही होगा। सेकंड पोजीशन पे मन जोगी हाँ, कभी मैं कभी तुम खा गए। 125.1 और विनर करार पाया कभी मैं कभी तुम 130.8। I think last he went to 130 was काबली पुलाव। काबली पुलाव। वेल डन कभी मैं कभी तुम। बहुत अच्छे नंबर लेके आप विनर करार पाए हैं। 31, तो जी ये था हमारा आज का शो। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे अच्छे ड्रामे देखते रहें और हम उनका रिव्यू भी करते रहें। और बनाते रहें। आप और बनाते भी रहें। ये नादिया की फरमाइश उन तीनों डायरेक्टर्स से थी जो टॉप 3 पे थे। आपको कैसा लगा हमारा आज का प्रोग्राम? अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा और जो ड्रामा आप देखना चाहते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लली अगले हफ्ते हम जानिसार नहीं करेंगे, उसकी जगह जफा करेंगे। आप लोगों की बहुत फरमाइश है, जफा को शामिल किया जाए। बिस्मिल भी। बिस्मिल हम नया दोनों अगर आप चाह रहे हैं तो हमें वोटिंग हाँ, आप बताएं, इनको आप बताएं बताना थोड़ा चाहिए। सा आप जरा हमें फीडबैक दीजिए तो हम उनको भी शामिल करेंगे। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और मुकर्रम कलीम, इन 3 खानों के साथ दीजिए इजाजत। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है विद खान।